गुह्य गति मुझे ये कहती है, तुम किए जा, तुम किए जा, इंतजार मत कर। आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाती। हमारे एक भाई हैं, पाकिस्तान में सेंटर खुला ना, तो वहां पर आते थे, यहाँ आए थे तो उन्होंने एक घटना सुनाई। आत्माराम, उनको अचानक, बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन है, अचानक उनको गाड़ी रोक के किसी ने 6 गोलियां मार दी। सुनिए ये कहानी, नहीं, ये सच्ची घटना है। 6 गोलियां मार दी, 3 उनको लगी, 3 चली गई। खून निकला, खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल गए, इलाज कराया, घर आ गए। पुलिस आई कि कंप्लेन, उन्होंने कहा मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता। कहा लेकिन हमें तो अपना काम करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम तो करेंगे। कहा ठीक है। उन्होंने, पुलिस ने अपनी कार्यवाही की। जब वो ठीक हो गए और पुलिस फिर से आई, एक दिन कहते मैं नाश्ता कर रहा था और नाश्ता करते हुए मुझे उस घटना की याद आ गई, और उसी दिन शाम को वो पुलिस आई और पुलिस कुछ फोटोज लेके आई। इनमें से कौन है उसे आप पहचान लीजिए। उसने कहा मैंने तो मन से निकाल दिया, खत्म हो गया और मैं इसमें नहीं जाना चाहता। कहते नहीं, आपको ये बताना होगा। तो एक व्यक्ति को उन्होंने पहचाना, एक कहा मेरी इंट्यूशन गलत नहीं हो सकती, 100% यही व्यक्ति है। ठीक है, पुलिस ने कहा हम उनके पास जाएंगे, जाएंगे। आत्माराम जी बोले आप नहीं जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा। कहा उसने आपको गोली मारी और मार देगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बेटे को लेके जाऊंगा। लेकर के गए। जब उसके घर पहुंचे, वो घर में ही था, लेकिन उसने बाहर निकलना सही नहीं समझा, वो नहीं निकला। उसके माता पिता से मिलते रहे, माता पिता से मिले, उनको कन्विंस किया कि मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, कोई उसके अगेंस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बाहर आया, उन्होंने उससे पूछा कि तुमने मुझे गोली क्यों मारी थी? कंप्लीट कर। तुमने मुझे गोली क्यों मारी थी? उसने बोला कि मेरे ऊपर कर्जा था, आपसे कर्जा लिया हुआ है, औरों से भी लिया हुआ है, मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं बहुत टेंशन में था, और मैं यही सोचा कि जिससे मैंने कर्जे लिए हैं उन्हीं को मैं ख़त्म कर दूं तो मेरे को कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। आत्माराम जी बोले तुमने कितना कर्जा लिया? बोला इतना लिया। तो बोले अच्छा ठीक है, वो मैं तुमको दे देता हूँ। तो ठीक है। वो हैरान हो गया, और तुम्हारा कितना कर्जा है? तो उनका बेटा सोच में पड़ गया, साथ में था कि पिताजी को गोली हार्ट में नहीं लगता है, दिमाग में लगी है, जो ऐसा पूछ रहे हैं।
तो और तुम्हारा कितना है वो भी बता दिया उसने। कहा वो भी मैं तुम्हारा दे दूंगा, चुकतू हो जाए, तुम्हारा चुकतू हो जाएगा। हाँ चुकतू हो जाए। बाहर निकले तो बेटे ने पिताजी को पूछा, पिताजी आपने ये क्या किया? उनका उत्तर था, ये मैंने किसी के लिए नहीं, अपने लिए किया। अगर केस चलता, उसमें इतना खर्चा होता, इतनी भागदौड़ होती, आता जाता, फिर उतना ही धन मैंने इसको दिया जितना धन मेरा केस में खर्च होने में लगता। तो ये मैंने अपनी फ्रीडम के लिए किया। इसके पीछे ज्ञान की बहुत जबरदस्त गहराई है। हम कुछ भी करते हैं, किसी को हम क्षमा करते हैं, हम उसे क्षमा नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को नेगेटिविटी से, व्यर्थ से मुक्त कर रहे हैं। अन्यथा दूसरी पार्टी के नेगेटिव और व्यर्थ तो मेरे प्रति चलेंगे ना। इसलिए बाबा ने जो हम बच्चों को ये बात सिखाई है, प्यारे बच्चे क्षमा करो और भूल जाओ। और दूसरा, शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति रखो। पिताजी बोले अब कम से कम जिंदगी भर ये मेरे को मारने का संकल्प तो नहीं करेगा ना। तो ये मैंने अपनी फ्रीडम के लिए किया है। इसलिए जो बाबा हम बच्चों को कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व के प्रति, शत्रु के प्रति, जिससे आपकी नहीं बनती उसके प्रति ट्राई करें। इस एक्सपेरिमेंट को अवश्य, भगवानोवाज कभी गलत नहीं होते, इसकी रिजल्ट आएगी। और अब समय है, विस्तार में नहीं जाना है, सार युक्त बनना है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। कोई बात हो जाए जल्दी से फुल स्टॉप लगाओ, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। जो आत्माएं अपने कर्म बिना किसी अपेक्षा के बाबा के यज्ञ में समर्पित करती हैं और समय पर करती हैं। गुलजार दादी हमें मिसाल देते हैं कि जब कराची में थे, पार्टीशन हुआ, तो बहुत सारे लोग अपना अपना सामान ला कर के हमारे कैंपस में छोड़ देते थे, वे इसको यूज कर लेना। दादी कहती थी सारा कैंपस हमारा सामान से भर गया। लेकिन आप जानते हैं, बाबा कहता है मैं कौन हूं? मैं सौदागर हूं। मैं ये लेकर के इतना दूं, इतना भोला व्यापारी नहीं हूं। तो कर्मों की गुह्य गति हमें ये बता रही है कि मुझे अपने आप को समय पर रेडी रखना है। जब वक्त निकल गया तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस समय जरूरत है उस समय सामने कौन आया उसका महत्व बन जाता है। ठीक है। दूसरी बात, कर्म करो और निष्काम कर्म करो। हमने तो नहीं सोचा था कि बाबा हमें उजूरा देगा, क्या देगा, क्या होगा, तो बच्चा बुद्धि थे। लेकिन बाबा किसी का रखता नहीं है, ये बात हमारी लाइफ में अंडरलाइन होनी चाहिए। बाबा को दिया गया सहयोग, किसी भी प्रकार का कोई कर्म जो हम बाबा के प्रति करते हैं, बाबा उसका रिटर्न अवश्य देता है। यहां तक बाबा ने कहा है कि मैं और मेरा
बाबा की मुरलियाँ वंडरफुल हैं, और मैं तो उन मुरलियों से ही अपनी अंदर अगर शक्ति भरनी है, बल भरना है, तो मुरलियों से ही होता है। बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे तुम मैं और मेरेपन का त्याग कर दो। सारी प्रॉब्लम नाम मान शान की आती है कि मैंने किया लेकिन मेरा कुछ नाम नहीं लिया गया, मैंने किया कुछ इसका वो नहीं आया। कर्म करो और भूल जाओ। कर्म कई प्रकार के हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपने किया और तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलता है। 3 प्रकार के बीज होते हैं। एक बोया और उसका एक ही फल आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे गोभी का फूल, पत्ता गोभी का, ये सब हम बोते हैं तो तुरंत हमको एक सीजन में मिल जाते हैं। दूसरा ऐसा होता है बीज जो आप डालते हैं एक, परंतु उससे अनेक प्राप्ति होती है। मटर की फली का बीज डालेंगे, अनेकों, बीन्स आदि आदि। तीसरा होता है जिसको आप डालते हैं, बहुत समय के बाद फलीभूत होता है, परंतु एक का अनेक और सीजन ब सीजन फल देता रहता है, जैसे आम का वृक्ष। इसी रीति से हमारे कर्मों की क्वालिटी है। एक है तुरंत वाहवा ले लेना, मिल भी जाती है। बाबा ने कहा हुआ है कि चाहे इस जन्म में ले लो, चाहे नेक्स्ट में ले लो। आपको याद होगा जब दादियाँ अपनी सेवा के लिए निकली तो बाबा ने उनको क्या चेतावनी दी थी। बाबा ने कहा था, बच्चे तुम जा रहे हो मैदान में, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, तुम्हें अनेक प्रकार की सहूलियतें प्राप्त होंगी, लेकिन बच्चे याद रखना कभी उसको स्वीकार नहीं करना। अगर सच में देखा जाए गुह्य गति के रूप से, कई बार हम ब्राह्मण क्या करते हैं, हम चाहते हैं मेरा नाम लिया जाए। बहन जी ने 10 का नाम ले लिया, मैं भी तो 11वां वहीं बैठा था, मुझे कैसे भूल गई, 10 को नहीं भूली, मुझे कैसे भूल गए। हम भूल जाते हैं। इसके विपरीत हमारी सोच में, और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूं, हमारी सोच में अगर ये अंतर आ जाए, बहुत अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं लिया गया, अगर मेरा नाम लेते जेलसी पैदा होती, अच्छा हुआ नहीं लिया। ये भी तो एक नजरिया है अपने आप को संतुष्ट रखने का, और ये सही नजरिया है। गुप्त दान का, गुप्त कर्म का महत्व है। याद है, मेरा नाम ले लिया, वाह वाह हो गई, फिनिश्ड। कई बार हम कहते काम मैंने किया, नाम उसका लिया गया, वेरी गुड, होना चाहिए, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा मैंने तो तुमको रिटर्न देना है, चाहे यहां ले लो चाहे वहां के लिए जमा कर लो, चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया कि बीज डालो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। डालते हैं ना हम लोग मिट्टी, क्यों डालते हैं? श्रेष्ठ कर्म के बीज बो और उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, अर्थात उसको गुप्त रख दो। ये चाहना प्राप्त, मुझे प्राप्ति हो, प्राप्त हो। तो बाबा ने दादियों को कहा कि तुमने कोई भी सहूलियत को स्वीकार नहीं करना है। दादियों ने नहीं किया। उनको एक वो मिला, गुलजार दादी सुनाते हैं, आम की पेटी इतनी सी लेकर के आए एक भाई और कहा ये बहनें आम नहीं खाती, कभी देखा नहीं, तो आम की पेटी दे के गया। बेगरी पाठ चल रहा था।
तो बहनें क्या कहती हैं, ये हम माउंट आबू भेज देंगे। भाइयों ने कहा, बहन जी माउंट आबू के लिए हम दूसरा ले आएंगे, ये आप लाओ। जब तक दूसरी पेटी नहीं आ गई तब तक वो पेटी खुली नहीं। माउंट आबू गई तब आई। इसको कहा जाता है अपने कर्मों में जो प्यारे बाबा की याद समाई हुई है, कमाई जमा करना। हमारी कमल सुंदरी दादी देवता रहने वाली थी 6 बहनें। एक भाई इतना बड़ा पेठा दे गया कि इसको सब्जी बना के खाएंगी, लेकिन वो पेठा तो यहाँ काम नहीं आया बहनों के, उनको तो मधुबन ही नजर आता था। उसके ऊपर लिखा, पेठे के ऊपर, शिव बाबा माउंट आबू। और ये नहीं पता कि पार्सल कहाँ करना है, गाड़ी में डाल दिया। वो पेठा लुढ़कता फुड़कता शिव बाबा माउंट आबू के पास पहुंच गया। इसको क्या कहेंगे हम? ये है श्रेष्ठ कर्म। भावना क्या है? दूध आता था, दादियां दूध नहीं पीती थी, ये कि हमारा बाबा दूध नहीं पी रहा है, हम कैसे पिएंगे? उस दूध से इतना सा मक्खन बनाएंगी, घी बनाएंगी और मधुबन भेजेंगे। ये क्या चीज है? यज्ञ से प्रीत। हम ब्राह्मणों की लाइफ में, मैं नॉन बीके के हिसाब से आज का लेसन नहीं करा रही हूं, हम ब्राह्मणों की लाइफ में क्या सच में जो हम कहलाते हैं कि हम परिवार के सदस्य हैं, क्या हमारे मन में इतना प्यार मधुबन के लिए बसता है? चेक कर लीजिए। तीसरी बात, बाबा ने, मैं पढ़ती थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, बीए सेकेंड ईयर था, वो मेरी लास्ट मुलाकात थी बाबा के साथ। 58 से लेके 69 तक बाबा से मिलते रहे, बीच में अनेकों बार, वो अनेकों कहानियाँ हैं, उनको मैं अभी नहीं ले रही हूँ। लेकिन 68 में लास्ट में जो मेरी मुलाकात हुई बाबा के साथ, बाबा ने मुझे पर्सनली कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख और करेंगे। ये एक सिद्धांत, ये एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग सब रिवाइज करते हैं। मेरा सवाल है, क्या हम इतना अटेंशन अपने कर्मों पर रखते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, दूसरे मुझे फॉलो करेंगे? इतना अटेंशन होता है? आज दुनिया की कहावतें हम अनेकों सुना देंगे, कहानियां सुना देंगे, परंतु अपने आप से पूछिए, क्या सच में मैं ऐसे कर्म करती हूं? ये है गुह्य गति। आपके जिस कर्म को देखकर अनेकों के अंदर शुभ प्रेरणाएं उत्पन्न हो जाएं, उनका जीवन सुधर जाए, उसको कहते हैं भाग्य जमा करना। अपनी मीठी मम्मा ने कोई दान नहीं किया धन का, लेकिन कर्मों का और गुणों का दान किया, जिसे देखकर अनेक बहनें और माताएं समर्पित हुईं, और उनके समर्पण का शेयर मम्मा को मिला, जो धन की देवी लक्ष्मी के रूप से आज दिन तक पूजी जाती है। कर्म धन है। उस कर्म का उपयोग मैं कैसे कर रही हूं? हम सबके सामने
एक नहीं अनेकों लोग हैं, हर सितारे की अपनी दुनिया है, हर सितारे की अपनी दुनिया है। हम सबको देखने वाले अनेक हैं। अपन से हम पूछें, क्या सच में मेरे कर्म ऐसे इंस्पायरिंग हैं? ये चीज आपको अपने कर्मों पर अंकुश रख देगी। अंकुश समझते हैं ना? कंट्रोल। बाबा के जीवन से आप देखिए, वास्तव में कर्म वो हैं जो यादगार बन जाए, कर्म वो हैं जो चरित्र बन जाए, जिसका गायन हो, जिसका पूजन हो। भगवान वाच है, बच्चे तुम्हारे कर्म इतने अलौकिक और रूहानी हो जो तुम्हारे एक एक कर्म की पूजा हो। ये हम चेक करें, क्या सच में मैं उस लेवल तक पहुंची हूं? अभी तो बहुत मार्जिन है। क्या कारण है? ब्रह्मा बाबा विश्व महाराजन बन गए। हम बाबा की कहानियां सुनाते हैं कि बाबा इतना लाइट होकर के रहते थे, सदा लाइट और माइट के कार में रहते थे। जो उनको देखता था गुम हो जाता था, साक्षात्कार हो जाता था। क्या मुझ आत्मा से साक्षात्कार होता है? बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात है। भाग्य जमा करना केवल सेवा से नहीं है, याद रखिएगा। भाग्य जमा अपने जीवन निर्माण से होता है। श्रीमत प्रमाण जीवन का निर्माण करिए, वो भाग्य है। बाबा साधारण कर्म कर रहे हैं, अनाज साफ करने का। ऑफिसर आता है, बाबा की दृष्टि पड़ती है और उसको साक्षात्कार हो जाता है विष्णु का। कैसे? बाबा ने अपने लाइफ में इतना कर्मों में परिवर्तन लाया था, रूहानियत लाई थी, जो बाबा को देखते सार ही विष्णु का, ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार कोई फोटो नहीं है, साक्षात्कार कोई इंटरव्यू नहीं है। साक्षात्कार वो छाप है जो आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप की पहचान करा देती है। वो दिल से निकली हुई रूहानियत की तरंगे हैं जिससे व्यक्ति का कर्म नजर आता है। क्यों बाबा कहता है, बच्चे चलन और चेहरा ये दो चीजें तुम्हारी सेवा का साधन है। बाबा ने ये नहीं कहा वाणी तुम्हारी सेवा का साधन है। चलन और चेहरा, वो कैसा है? क्या सच में मेरी चलन से और मेरे चेहरे से नजर आता है कि मैं किसकी संतान? बाबा का साक्षात्कार होता है। एक बार बाबा आए थे, बड़े महारथी सब बैठे थे। बाबा जाने वाले थे और जाते हुए
बाबा रुक गए। बाबा ने कहा, मैं एक बात कहूं? एक बात कहूं? बाबा कहे, मानेंगे सभी? सभी ने सोचा पता नहीं क्या बात बाबा कहने वाले हैं। बाबा बोले, जैसे इस समय मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना, अपना चेहरा खराब नहीं करना। क्यों? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके चेहरे से सब प्रत्यक्ष हो जाता है। गीत भी गाते हैं ना, असली नकली सब बतला देता है। हाँ, ये चेहरा, गीत भी है ना, सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। छोटी सी एक बात मेरे को याद आ रही है दादी मनोहर की। दादी हमें सिखाते थे, भोजन आया सामने, छोटा सा कर्म है जो रोज हम करते हैं। थाली में भोजन आया और हम नाक मुंह चढ़ाते हैं, ये क्या बनाया है? इसका असर क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। यज्ञ का भोजन, नाक मुंह चढ़ाना, वो भोजन जो भगवान को भोग लगाया गया, आज एक बहन थी, आज नहीं, एक बहन थी जो जब थाली सामने आए ना तो ऐसा करे। नतीजा ये हुआ, जब उसने शरीर छोड़ा, सबको भूल गया, उसका भोग लगा ही नहीं, भोग ही नहीं। क्यों? उस समय तिरस्कार किया। ये हमें पता नहीं लगता क्या कारण है। कभी अचानक भाई बहन कहते हैं, उदासी आ जाती है, बहन जी किया भी कुछ गलत नहीं है, कुछ ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मन में वो खुशी नहीं है, उदास है। क्या कारण है? कहीं कोई ऐसे किए हुए कर्मों का बोझ है जो उस समय सामने आता है। क्या कारण है? आपको लगता है ये कितना बड़ा भाग्य है इसका, लेकिन अचानक करते करते उससे छूट जाता है। क्या कारण है? यहां पर फिर योग का महत्व आता है। याद से विकर्मों का नाश, ताकि मेरे वर्तमान समय जो मैं कर्म करूं वो सदा पॉजिटिव और मेरे पुण्य के खाते में जमा होते जाएं। कई प्रकार की ब्राह्मण लाइफ में बातें आती हैं। एक दिन गुलजार दादी कह रहे थे, बड़े महारथियों का क्लास था, दादी ने एक ही सेंटेंस में सारा सार कह दिया। दादी ने कहा, आप बड़ों का काम है लाइन सीधी रखना। लाइन सीधी रखना अर्थात एक के पीछे एक चलते हैं ना, कोई अगर टेढ़ी बांकी हो जाए, मनमत से चले तो थोड़ा तो टेढ़ा होगा ना, वो एक टेढ़ा होगा, उसको देख के दूसरा भी ज्वाइन करेगा, तीसरा भी कहे, लाइन तो टेढ़ी हो गई ना। आप महारथियों का काम है लाइन सीधी रखना। इस सभा में सारे महारथी हैं ना। मुझे देखकर किसी को गलत कर्म करने की इच्छा पैदा ना हो,
अपने कर्मों में इतना बल रखना है। कोटेशन देना, फलाना भी तो करता है ना, हमने किया तो क्या, अरे बड़े बड़े महारथी देख लिए, 50-50 साल 60-60 साल की तपस्या वाले देख लिए हमने। क्या देख लिया आपने? कुछ भी नहीं देखा। किस मुरली में भगवान ने कहा है कोटेशन दो? एक मुरली तो उठा के बता दो, कहा किसी मुरली में? फलाना ऐसा करता है तो बच्चे तुम भी ऐसा करो, कौन सी मुरली में कहा है? बाबा की बातों को अगर हम जान जाएं, पहचान लें और उसे अपना लें। इतनी अच्छी मुझे बाबा की वो मुरली लगी जो प्रायः हम लोग ईर्ष्या द्वेष में आकर के अपने चार्ट को खराब करते हैं। कर्मों की गुही गति भगवान ने इतनी सुंदर बताई। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, मान लो आपका चांस है और आपको वो चांस मिलना चाहिए, लेकिन कोई ईर्ष्यावश या द्वेषवश या कोई बदले की भावना से, कोई कारण से आपको नहीं देता है और आपकी अवस्था ठीक रहती है, आपको 100 में 100 नंबर अपने आप मिल जाएंगे। यस, बाबा के इन महावाक्यों से इतनी शक्ति मिलती है। हम कहते हैं मुझे चांस नहीं दिया, मेरे को नहीं पूछा, ये नहीं पूछा ना सही। अगर मेरा हक बनता है और मुझे नहीं मिल रहा है, निश्चिंत हो जाओ। बाबा कहते तुम्हारे नंबर बिना इम्तिहान दिए मैं 100 में 100 दे दूँ। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को जो अपने पुरुषार्थ में तल्लीन हैं, हमें ये पक्का निश्चय रखना है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कदम ना उठे जिसे लोग कोट करें, जिसके लिए कहें कि ये भी तो करते हैं। नहीं। फिर एक बात है, कर्मों की गुही गति में लेन देन की बात नहीं है। अगर कर्म श्रेष्ठ बनाने और पुण्य कर्मों का खाता मुझे जमा करना है